जनरल डायर ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक सेनाधिकारी था। वह अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में तैनात था। रॉलेट एक्ट। इस वर्ष के आरंभ में रॉलेट एक्ट नामक अत्यंत दमनकारी कानून बनाया गया। केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के विरोध के बावजूद ये कानून पास किया गया था। भारतीय जनमत की इस प्रकार की घोर उपेक्षा किए जाने से समस्त भारत में रोष उत्पन्न हो गया और दिल्ली, गुजरात, पंजाब आदि प्रांतों में जगह जगह पर इस कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए। 10 अप्रैल को अमृतसर में जो प्रदर्शन हुआ वह अधिक उग्र हो गया और उसमें 4 यूरोपियन मारे गए। एक यूरोपीय ईसाई साध्वी को पीटा गया और कुछ बैंकों और सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। पंजाब सरकार ने तुरंत बदले की कार्रवाई करने का निश्चय किया और एक घोषणा प्रकाशित कर अमृतसर में सभाओं आदि पर प्रतिबंध लगा दिया तथा नगर का प्रशासन जनरल डायर के नेतृत्व में सेना की सुपुर्द कर दिया। उक्त प्रतिबंध को तोड़कर जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया। ये स्थान 3 तरफ से घिरा हुआ था। केवल एक ही तरफ से आने और जाने का रास्ता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। जलियांवाला बाग में सभा का समाचार पाते ही जनरल डायर अपने 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग आया और बाग में प्रवेश एवं निकास के एकमात्र रास्ते को घेर लिया। उसने आते ही बाग में निशस्त्र पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को बिना किसी चेतावनी के गोली मारने का आदेश दे दिया। चीखते, आतंकित भागते निहत्थे बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों की भीड़ पर 10-15 मिनट में 1650 गोलियां दाग दी गई, जिनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लगे लोगों की भागदड़ में कुचल कर मर गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1208 घायल हुए। हताहतों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जनरल डायर सैनिकों के साथ सदर मुकाम पर वापस आ गया, मानो उसने एक ऊंचे कर्तव्य का पालन किया हो। 13 अप्रैल 1919 की वह तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1920-22 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उस दिन वैशाखी का त्योहार था। डायर कदाचित कुछ यूरोपियनों की हत्या के इस प्रतिशोध का पर्याप्त नहीं समझता था, अतः उसने नगर में मार्शल लॉ लागू किया, जनता के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई तथा सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाने की अपमानजनक आज्ञा दी। यह आदेश भी दिया कि जो भी भारतीय उस स्थान से गुजरे जहां पर यूरोपीय ईसाई साध्वी को पीटा गया था, वह उस सड़क पर पेट के बल लेटता हुआ जाए। डायर की यह कार्रवाई भारतीयों का दमन करने के लिए नरशंस शक्ति प्रयोग का नग्न प्रदर्शन थी। समस्त भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर ने घृणापूर्वक सर की उपाधि सरकार को वापस कर दी, लेकिन ब्रिटिश भारतीय सरकार ने इस सार्वजनिक रोष प्रदर्शन की कोई परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने जनरल डायर की इस बेहूदी कार्रवाई पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और उसे सेना में उच्च पद देकर अफगानिस्तान भेज दिया। फिर भी इंग्लैंड में कुछ भले अंग्रेजों ने जनरल डायर की कार्रवाई की निंदा की। एस्किथ ने जलियांवाला बाग कांड को अपने इतिहास के सबसे जघन्य कृत्यों में से एक बताया। ब्रिटिश जनमत के दबाव से तथा भारतीयों की व्यापक मांग को देखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर 1919 में एक जांच कमेटी नियुक्त की, जिसका अध्यक्ष एक स्कॉटिश जज लॉर्ड हंटर को बनाया गया। कमेटी ने जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की कार्रवाई को अनुचित बताया। भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट को मंजूर करते हुए जनरल डायर की निंदा की और उसे इस्तीफा देने के लिए विवश किया, लेकिन साम्राज्य मद में चूर अंग्रेजों में बहुत से जनरल डायर के प्रशंसक भी थे, जिन्होंने चंदा करके धन एकत्र किया और उससे जनरल डायर को पुरस्कृत किया। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहकर संबोधित किया। जनरल डायर ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए तर्क दिए और कहा कि नैतिक और दूरगामी प्रभाव के लिए यह जरूरी था, इसलिए उन्होंने गोली चलवाई। डायर ने स्वीकार कर कहा कि अगर और कारतूस होते तो फायरिंग जारी रहती। निहत्थे नर नारी, बालक, वृद्धों पर अंग्रेजी सेना तब तक गोली चलाती रही जब तक कि उनके पास गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। कांग्रेस की जांच कमेटी के अनुमान के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति वहीं मारे गए थे।